मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल मैथ क्लास में फिर से स्वागत है। क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर लेकर आए हो। त्रिकोणमिति क्या है? त्रि के मतलब होता है तीन, कोण के मतलब होता है कोणमिति के मतलब होता है माप, यानी तीन कोणों की मापने वाले भुजाओं को त्रिकोणमिति कहा जाता है। फिर से समझिए, तीन कोणों की मापने वाले भुजाओं को त्रिकोणमिति कहा जाता है। इसमें तीन कोणों में हम संबंध पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेके चलते हैं तो ये माँ हो गए, ए पापा हो गए, पापा, आए बेटा। तीनों के साथ में कुछ ना कुछ आपका रिलेशन है। चलिए, ए इसका क्या है? तो ये माँ का ये क्या हो गया? बेटा हो गया। क्या हो गया बाबू? बेटा हो गए। चलिए, पापा के भी ये क्या हुए? बेटा हुए। माँ का रिलेशन इनसे कोची का है? तो पति और पत्नी का। माँ का रिलेशन इनसे क्या बाबू? पति और पत्नी का है। पापा का रिलेशन इससे क्या है? बेटा का। माँ का रिलेशन इससे क्या है? बेटा का। चलिए, तीनों में एक दूसरे से रिलेशन के साथ में यहां भी त्रिकोणमिति में तीन कोणों के बारे में हम संबंध पढ़ेंगे, जिसमें पहला कोण इसको मानते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हाइपोटेनस कहलाता है, यानी कर्ण कहलाता है, जिसको H द्वारा डिनोट किया जाता है। चलिए, अगर इसको हम थीटा मानते हैं बाबू, मेरे प्यारे स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, यानी परपेंडिकुलर कहलाता है, जिसे हम P द्वारा डिनोट करते हैं। अशेष भुजा आपको आधार कहलाता है, जिसे B द्वारा डिनोट करते हैं। अगर इसको हम नामकरण कर देते हैं तो ABC, ABC क्या हो गया बाबू? एक समकोण त्रिभुज हो गया, राइट ट्रायंगल हो गया। यहां रिलेशन बताएं कि एक दूसरे तीनों में एक दूसरे के क्या चाहिए? रिलेशन है। तो यहां भी पढ़ेंगे, कर्ण का संबंध होगा लंब और आधार से, लंब का संबंध होगा कर्ण और आधार से, आधार का संबंध होगा लंब और कर्ण से। तब एक समकोण त्रिभुज में एक संबंध होता है। हमेशा एक दूसरे को रिलेशन पर ही कोई भी आदमी टिके हुए रहते, रिलेशन के अनुसार ही चलते हैं। चलिए, एक समकोण त्रिभुज में क्या संबंध है? तो एक समकोण त्रिभुज में आपका संबंध है बाबू कि कर्ण का वर्ग होता है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एक मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पूछे कि एक समकोण त्रिभुज में क्या संबंध होता है, तो एक समकोण त्रिभुज में संबंध होता है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर कर्ण को हम H लिखते हैं तो H स्क्वायर हो गया, लंब को परपेंडिकुलर यानी P स्क्वायर हो गया, आधार को बेस पाते तो B स्क्वायर हो गया। चलिए, H स्क्वायर बराबर हो गया P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर H निकालने के लिए रहेगा तो स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो यानी P स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? B स्क्वायर। यहां तक किसी को प्रॉब्लम बाबू? नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तब अगर आपको लंब और आधार निकालना है, मेरे प्यारे स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर लंब और आधार निकालना है तो सिर्फ बड़े भुजा यानी कर्ण में से ही घटाइएगा, आपका रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपका लंब स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे? H स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे? B स्क्वायर। चलिए, चौथा नंबर में अगर P निकालना है तो रूट अंडर H स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? B स्क्वायर। चलिए, हो गया। अब पांचवा नंबर में आपको आधार स्क्वायर अगर निकालना है बाबू, तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा H स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? B स्क्वायर। अगर सिर्फ आपको आधार निकालना है तो आधार बराबर रूट अंडर हो जाएगा H स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? B स्क्वायर।
यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिएगा बाबू। देखिए यहां भी बताएं, जैसे माँ हो गए, पापा हो गए, बेटा हो गए, एक दूसरे के साथ में, रिलेशन के साथ में, देखिए माँ का संबंध इनसे कोची का है, पति और पत्नी का। पापा का संबंध इनके पत्नी हुए यानी वाइफ हुए। माँ का संबंध इनसे कुछ हुआ, बेटा का संबंध हुआ। बेटा का एक कौन लगे, पापा लगे। बेटा का एक कौन लगे, माँ लगे। तो यहाँ आपका रिलेशन क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज में कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर कर्ण आपको खाली निकालना था, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, क्योंकि रूट का मान होता है 1/2। अब देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण कहलाएगा, थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है और शेष भुजा आधार कहलाता है। फिर से, एक समकोण त्रिभुज में संबंध होता है बाबू, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है यानी हाइपोटेनस कहलाता है, थीटा के सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर यानी लंब कहलाता है और शेष भुजा आपका आधार कहलाता है। इससे आपका 6 वो फॉर्मूला निकला। ये 6 फॉर्मूला आप लोग बच्चा क्लास में पढ़ चुके होंगे, तो इसको आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो इसको फिर आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बाबू त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या? तो त्रिकोणमितीय अनुपात किसी समकोण त्रिभुज में अगर कोई दो भुजा को लेते हैं, यानी कोई दो भुजा का अनुपात लेते हैं, तो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात का निर्माण होता है। अतः त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होता है। पहला साइन थीटा हो गया, दूसरा कॉस थीटा हो गया, तीसरा हो गया टेन थीटा हो गया। साइन थीटा का अपोजिट यानी उल्टा होता है कॉसेक थीटा होता है बाबू। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा होता है, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा होता है। साइन को हिंदी में जया बोलते हैं, कॉस को हिंदी में कोजया बोलते हैं, टेन को हिंदी में स्पर्श जया बोलते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? किसी समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजा का अनुपात लेते हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात का निर्माण होते हैं। अतः त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा हो गया टेन थीटा, और तीनों का व्युत्क्रम पहला फिर हो गया कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब देखते हैं साइन थीटा अगर पाते तो कोई दो भुजा का अनुपात लेते हैं। जैसे साइन थीटा हो गया तो इसको हम लिखेंगे P/H यानी लंब बटा कर्ण। अगर cos थीटा लेते हैं तो ये मेरा हो गया आधार बटा कर्ण, जिसको हम पढ़ेंगे B/H। चलिए tan थीटा हो गया तो इसको हम पढ़ेंगे लंब बटा आधार यानी P/B। जस्ट अगर तीन को आपको याद रहेगा तो तीनों को अपोजिट कर दीजिएगा, आपका कौशिक का निकल जाएगा, सेक का निकल जाएगा और कॉट का निकल जाएगा। अगर कौशिक को निकलना है तो इसको हम H बटा क्या लिखेंगे बाबू, P लिखेंगे, इसको हम H बटा B लिखेंगे, आई हो गया आपका B बटा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। अगर इसको ट्रिक से याद करना है तो प्रणाम बाबा प्रणाम और हरा हरा बोल, आपको जैसे सुविधा पड़ता है वैसे याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रणाम बाबा प्रणाम, हरा हरा बोल, हरा हरा बोल और प्रणाम बाबा प्रणाम। फिर से देखते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजा का अनुपात लेते हैं तो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात का निर्माण होता है। अतः त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन थीटा हो गया लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा हो गया आधार बटा कर्ण, टेन थीटा हो गया लंब बटा आधार, कोसेक थीटा हो गया साइन का अपोजिट यानी उल्टा H बटा P यानी कर्ण बटा लंब हो गया, सेक थीटा हो गया कर्ण बटा आधार हो गया, और कॉट थीटा आधार बटा लंब हो गया। अब इसी के अनुसार आपका 8.1 एक्सरसाइज आपको खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा और इसका बेसिक और कंसेप्ट है, उसको हम अगले एपिसोड में बताएंगे। थैंक्स बाबू।
अब देखना है बाबू, यहां तक आप लोग को हम बता दिए थे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, कॉसेक थीटा हो गया कर्ण बटा लंब, सेक थीटा हो गया कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा हो गया आधार बटा लंब। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर इसको हम समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, यदि टेन थीटा बराबर 3/4 तो साइन थीटा तथा कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखना मेरे प्यारे बच्चों कि आपको दिया हुआ है क्या। तो छोर त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हुआ रहेगा, या साइन दिया हुआ रहेगा, कॉस दिया हुआ रहेगा, टेन दिया हुआ रहेगा, कॉसेक दिया हुआ रहेगा, सेक दिया हुआ रहेगा, या कोट दिया हुआ रहेगा। आपको दिया हुआ है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है 3/4 दिया, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा मालूम कर लीजिएगा, लंब आधार और कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है, या देखिएगा लंब बटा क्या होता है बाबू, आधार। तो लंब बटा आधार हो गया, तो अगर कर्ण निकालते तो कर्ण बराबर हो जाएगा, अभी बताएं कि 3 गो में संबंध होता है, तो कर्ण बराबर होता है p² प्लस क्या होता है बाबू, b²। अब देखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, p का मान हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर, b का मान हो गया 4, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर हो गया 16। 16 9 हो गया कितना, 25, 25 का हो गया 5। सबसे पहले तीनों भुजा मालूम कर लीजिएगा एक समकोण त्रिभुज के लिए। तीनों भुजा अगर मालूम हो जाएगा तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। साइन निकाल सकते हैं, कोस निकाल सकते हैं, टेन निकाल सकते हैं, कोसेक निकाल सकते हैं, सेक निकाल सकते हैं, और कॉट निकाल सकते हैं। चलिए अब पूछता क्या है, तो पहला नंबर में पूछता है आपको साइन थीटा। क्या पूछता है बाबू, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर यहां देखेंगे क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटा कर्ण। अब लंब का मान कितना है, 3 हो गया, कर्ण का मान कितना है, 5 हो गया, यानी 3/5 हो गया आपका आंसर। चलिए दूसरा हो गया, कॉस थीटा निकाले कहता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना हो गया बाबू, 4 हो गया, कर्ण का मान हो गया 5, ये हो गया आपको आंसर, यानी हो गया 4/5 हो गया आपका आंसर। उसके बाद देखते हैं, अगर दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, यदि टेन थीटा बराबर अगर दिया हुआ रहेगा 0.75, यदि टेन थीटा बराबर दिया हुआ है 0.75, तब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालें। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम दो भुजा के अनुपात में तोड़ेंगे, यानी टेन थीटा बराबर आपको दिया हुआ है 0.75, तो इसको दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 हो गया। दशमलव के आगे कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 गो 0 बैठेगा। अब 25 या 75 हो गया, 25 चौक 100 हो गया, यानी टेन थीटा बराबर हो गया कितना, 3/4। देखिए तो इसी के जैसा हो गया कि नहीं, तो बना लीजिएगा घर पर आप लोग, ठीक है। ये हो गया आपका लंब बटा हो गया आधार। कर्ण निकालिएगा तो कर्ण आपका हो जाएगा 5। अब 5 हो गया तो आप साइन थीटा और कॉस थीटा यानी कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। अब इसके अनुसार हम चलते हैं कुछ बेसिक और कंसेप्ट के लिए। एग्जांपल हम बता रहे थे, बेसिक कंसेप्ट के लिए बता रहे हैं, ठीक है बाबू, ठीक है।